क्या करूं मैं? इतनी अहम गेट टुगेदर कैसे छोड़ दूं? लेकिन शायान को इस हाल में छोड़ना भी तो पॉसिबल नहीं। जिस तरह से उसकी मेंटल कंडीशन है, उसे अकेला छोड़ा तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। I should call Sarah. हेलो आंटी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। ज़ारा, तुम फ्री हो? जी आंटी, मैं आज घर पे हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मुझे तुम्हारी एक फेवर चाहिए। या श्योर आंटी, कहिए। दरअसल मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट गेट टुगेदर में जाना है, लेकिन शायान की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तो क्या ये पॉसिबल है कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ? जी आंटी, नो इशू, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। Really? Thank you so much. I really appreciate that. नो नीड आंटी, अल्लाह हाफिज। Okay, bye. आपा मैं क्या करूं, मुझे तो आलिया के जाने के बाद किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रही। इसीलिए मैंने फ़हीम को ऑफिस का चक्कर लगाने को बोला है। मालिक अगर 1-2 दिन एब्सेंट हो जाए ना ऑफिस में, तो वर्कर्स अपनी मनमानी करने लगते हैं। और तुमने भी तो सब कुछ हम पे ही छोड़ दिया। जैसे कि घर के सर्वेंट की सैलरी देनी है, कुछ याद है या नहीं? ओ आपा सॉरी, ये तो वाकई बहुत अहम बात थी, मेरी बिल्कुल दिमाग से निकल गई। वैसे मैंने हिसाब कर लिया, एक नज़र देख लेना तुम। बस आप मुझे टोटल अमाउंट बता दें, मैं आपको दे दूंगा। आप सैलरी खुद ही दे दें हमें। टोटल अमाउंट बन रहा है। अरे मामू, थैंक गॉड आप जाग रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पे आपका सिग्नेचर चाहिए। बैठो। किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं? अरे कुछ नहीं मामू, वो कंपनी में ड्यूरिंग वर्क एक वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई उसकी। आप सो रहे थे, मैंने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा, तो एज पर कंपनी पॉलिसी एक प्लॉट इश्यू किया उसके, तो ये उसका रजिस्ट्रेशन पेपर था। ओहो, ये तो अच्छा नहीं हुआ। चलो मैं कर देता हूँ साइन, मगर देख लेना अगर उसकी फैमिली को किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए हो तो कंपनी से करवा देना, ठीक है? जी मामू, वो सब मैं देख लूँगा, पेपर्स तो देख लें। अरे पेपर्स क्या देखने हैं, तुम कौन सा जायदाद अपने नाम करवा रहे हो? ये लो। थैंक यू बाबू। अच्छा किया तुमने कंपनी जाना शुरू कर दिया। उन्हें कम से कम ये ख्याल तो होगा ना कि मेरी जगह कोई आ रहा है। हाँ भाई, मेरा फ़हीम तो बहुत समझदार है, बहुत जिम्मेदार है। नदीम से भी कई ज़्यादा अच्छा समझदार है। नफरत है मुझे इस ट्रस्ट अल्फाज से। लफ्ज़ से नफ़रत नहीं की जाती, नफ़रत की जाती है उस शख्स से जिसकी वजह से वो नफ़रत पैदा हुई है। जैसे कि आप मेरे साथ यहाँ क्यों आई? आपको डर नहीं लगा मेरे साथ यहाँ पर आने पर? नहीं सो, क्यों? क्योंकि मैं आप पे हाँ हाँ, क्योंकि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं भाई। कितना बड़ा धोखा किया है परवान आपने मुझसे। मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या था जो आपने मुझे बर्बाद कर दिया। परवान की मोहब्बत की कैसी पट्टी बंधी थी मेरी आंखों पे कि मुझे शायान का चीखना चिल्लाना भी नजर नहीं आया। शायान कहता रहा कि परवान झूठ बोल रहे हैं और मैंने उसे ही झूठा मान लिया, उसकी एक बात नहीं मानी।
सोना दरवाजा तो खोलो, मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुनिए मुझे कोई बात आपकी, चले जाए यहाँ से। चला जाऊंगा, तुम एक मौका तो दो। मौका तो मैं आपको दे चुकी हूँ मेरी जिंदगी बर्बाद करने का। अब और क्या चाहते हैं आप? हाँ, मजीद कोई झूठ सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में अब। चले जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सोना प्लीज सोना। अपो, हाँ नहीं खोलेगी ना यार, छोड़ दो तुम अभी उसको, थोड़ा वक्त दो, समझ जाएगी। या तो ये बात छोड़ देगी या फिर तुम्हें छोड़ देगी। लेकिन सारा, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? कभी कभी चीज़ों को वहीं छोड़ देना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। अभी तुम ऊपर जाओ, ताकि ऊपर जाके सो। अच्छा, याद रखना ये वक्त जो है ना हर एक पर आ जाता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम पर थोड़ा जल्दी आ गया है। चलो जाओ। एक तो तू लोगों के कपड़े धोने के लिए लेता है, ऊपर से उनको आगे किराए पे देता है। अब ये कपड़े धोने के नाम पर तूने जितना किराया वसूल किया है ना, पूरा का पूरा किराया मुझे चाहिए। वरना बेटा मुझे सब पता है, तू कब आता है, कब जाता है, और तेरे घर में कौन कौन रहता है, सब पता है मुझे। हाँ, अब आया ना तू लाइन पे। अबे तो पहले ही मान जाता, मुझे तेरे घर तक नहीं पहुंचना पड़ता ना। अच्छा सुन, कल मेरा बंदा आएगा तेरे पास, तो सारा किराया उसको दे देना। ठीक है। होशियारी कर रहा था मुझसे साला। अब ये क्या था, सीधे सीधे भी आ सकती थी सामने। मैं देखना चाहती थी जो थोड़ी देर पहले फोन पे बब्बर शेर बना हुआ था, असल में बब्बर शेर है कि नहीं? बेटा अगर मैं असल में बब्बर शेर बन गया ना इस घर में, तो तुम सबका ना यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा भी। वो कैसे? क्योंकि हम तीनों बहनें ना खतरनाक बिल्लियां हैं। खतरनाक नहीं, जंगली बिल्लियां हो तुम लोग। मुंह बनना शुरू हो गया तुम्हारा, लगता तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है। मैं नहीं खाऊंगा दवाई। मैं सॉरी, पूछ नहीं रही थी, बता रही थी। मुझे मत दो डालना। यार पानी पानी पानी। शायान पानी। शायान तुम यहाँ क्या कर रही हो? मॉम कहाँ है? रिलैक्स शायान, तुम्हारी मामा ने मुझे यहाँ पे भेजा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आउट आउट। तुमने सोच कैसे लिया? हाँ, तुम्हें मैं अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करता हूँ। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपने कमरे में बर्दाश्त करूंगा? निकल जाओ यहाँ से। I said get out. Get out from here! मुझे भी ना कोई शौक नहीं है, तुम्हारी मामा ने मुझे बोला था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए।
मियाँ छत पे खर्राटे भर रहा है और बीवी है कि सूरज चढ़े भी दरवाजा बंद के सोग मना रही है। भाई हमारे दिन तो भावज के आने से भी ना बदले, किसी और सुख की तो क्या ही बात। चल भाई सितारा उठ, चलकर नाश्ता बना। ओहो भाभी जान, हो गई सुबह आपकी, 11 बज रहे। गुड मॉर्निंग। ये कौन सा टाइम है उठने का? देखो भाई, मैं मानती हूँ कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे नसीब में यही लिखा था, शायद इसी तरह से ये सब कुछ होना था। तो अब लकीर को पीटने से बेहतर है कि जिंदगी का पहिया आगे बढ़ाओ और इस घर में एडजस्ट करने की कोशिश करो हम सब के साथ, वरना इसी तरह परेशान रहोगी। और रही बात पप्पू की, तो अब वो तुम्हारा शौहर है, ये मत भूलो। इसी बात का तो दुख है कि रहबर ही रहज़र निकला। हाँ सोना, लेकिन अब तुम कुछ कर नहीं सकती, जो होना था वो हो चुका है। और अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि इस घर को अपना मान लो, इन घर वालों को अपना लो और अपने शौहर को भी अपना लो और इस घर में घुल मिल के रहो, काम काज करो, इस घर को अपना घर समझो। और काम काज की शुरुआत आज से और अभी से करो, हमारे लिए, अपने लिए और अपने शौहर के लिए नाश्ता बना के। जी चलो शाबाश, किचन संभाल लो। बाबा मैं तो आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, आप कल चली जाएगा, आज मत जाए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बेटा, जो काम आज होने जा रहा है उसको होने दो, कल का क्या पता मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। बाबा ऐसा तो ना कहें। बल्कि भैया मुझे तो ये लगता है जब बाबा सोनापी को देखेंगे तो बाबा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सोना के अंदर तो मेरी जान बसती है। बाबा मैं और सनी भी आपके साथ चले? नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं, तुम दोनों मेरे साथ बाद में चलना। चलिए ठीक है, लेकिन आप ही को ये जरूर बताएगा कि मैं और सनी उन्हें बहुत याद कर रहे थे। और बाबा आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। रखूंगा रखूंगा, और तुम लोगों ने भी अपना बहुत ख्याल रखना कि खबरदार अगर आपस में कोई लड़ाई झगड़ा किया। शाबाश मेरे बच्चे। ओके, अल्लाह हाफिज। सोना, परवान बहुत अच्छा लड़का है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसे समझने की कोशिश करो, एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग पैदा करो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला किया है, तुम्हें कभी इस पर रिग्रेट नहीं होगा इंशाल्लाह। कितना यकीन था मेरे मामा बाबा को आप पर परवान, कितना अच्छा समझते थे दोनों, और आपने क्या किया। ये लो, तुम्हें नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ले आया हूँ। मुझे आपकी इन मेहरबानियों की कोई ज़रूरत नहीं है, और अब जब मैं इस चक्की में आ चुकी हूँ तो इसमें पिसने से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ता है। मैंने पहले भी तुम्हें तकलीफ देने का ना सोचा था और ना आगे सोचूंगा। बेमायने
और बेकार सी लगती हैं आपकी सारी बातें अब मुझे। तुम्हारी नफरत सर आंखों पे, पर तुम्हारे लिए मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा रहेगी। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं लेके आया। प्लेट्स में निकालो और बाहर ले आओ। मैं तो इस बार लड़के को आपसे मिलवाने वाली थी इतवार को, लेकिन क्या करें, सर्दी से उसकी माँ मर गई। लो, ये क्या बात कर दी है भाई? हैं, सर्दी से लोग मर जाते हैं। आपने कभी ऐसी ठंडी मौत नहीं देखी होगी, है ना? 1-2 महीने जरा सदमे से बाहर आ जाए लड़का, तो फिर मैं आपसे मिलवाती हूँ। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तौबा 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 तरन्नुम, जिस हिसाब से तुम झूठ बोलती हो ना, तुम देखना कयामत के दिन ना दोज़ख में तुम्हारे मुंह से सांप और बिच्छू निकलेंगे। हाय वो मेरी जन्नत देवी, कभी तो मुंह से अच्छी बात निकाला कर। ये झूठ नहीं होते, ये तो खुद को बचाने के बहाने होते हैं। बहाना हो या गलत बयानी, झूठ तो झूठ ही होता है। अच्छा भाई, होता होगा। ये बता, सितारा के घर चल रही हो ना? सितारा की इस वक्त क्या करेंगे जाके? अरे पता लगाना है ना कि कौन है वो लड़की जिसे उन्होंने घर में रखा हुआ है। कुछ तो पता करे। हाँ, और उन्होंने हमें बता देना है कि वो कौन लड़की है। तुम भी पागल ही हो गई हो। ओफो भाई, मैं ऐसा करती हूँ कि वहाँ जाके ना उनको बातों में लगा दूंगी। तुम जाके अंदर लड़की से बात करके आ जाना। अब जाके क्या करेंगे? अगर हम अभी चले गए ना तो घर का सारा काम ऐसे ही धरे का धरा रह जाएगा। तुम यूं करो, ये सब निपटा लो काम शाम घर का, फिर हम दोनों साथ चलेंगे, ठीक है? फुल्ला, ओए अम्मा, मेरे तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आराम कर लेती हूँ, तुम जाके काम कर लो। खुदा हाफिज, मैं सोने लगी हूँ। मनहूस ना हो तो। ओए कभी कह भी दिया कर जियो। अरे मैंने मरो तो नहीं कहा, मैंने तो कहा मनहूस। कुछ भी कहती रहती है, हैं? ये भाभी नहीं, मेरी दुश्मन है, दुश्मन। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस रिश्ते के लिए तुम सिर्फ हमारी वजह से एग्री हुई हो, लेकिन फिर भी बीइंग ए फादर मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम परवान को एज योर लाइफ पार्टनर कबूल करती हो? बाबा, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपने किए गए पुराने फैसलों पर बेहद शर्मिंदा हूँ, और इस बार आपने और मामा ने मेरे लिए जो भी फैसला किया है, आई एम श्योर वही बेस्ट होगा। मुझे आपके और मामा के फैसले पर ना ही तो कोई एतराज़ है और ना कोई डाउट। ओ मैडम, यहाँ बैठी हुई झूले झूल रही हो? ये नहीं कि घर के किसी काम काज को हाथ लगा लो है। चलो जाओ, वो सारे मेरे कपड़े मैंने निकाल के रखे, वो कपड़े धो जाके। मैं कैसे धो सकती हूँ कपड़े? मैं कैसे कपड़े धो सकती हूँ? जैसे धोते हैं वॉशिंग मशीन में डाल के, और किस तरह। मैंने कभी कपड़े धोए नहीं है, और ना मुझे धोने आते हैं। भाई देखो, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो काम नहीं आता हो ना, उसको उसी दिन करना शुरू कर दो, कुछ दिन बाद आ जाएगा। अब तुम एक काम करो, कपड़े धोना शुरू करो, ताकि तुम्हें पता चले कि कपड़े किस तरह धोए जाते हैं, ठीक है? और जब मैं आऊँ ना, सारे कपड़े धुले हुए हो और उसको सुखाने के बाद उन पे इस्त्री करके रखना, समझी? चलो चलो काम करो जाकर। मॉम,
मॉमी सब क्या है? ये कौन सा तरीका है बात करने का? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? तो और क्या करूं मॉम? मुझे ये बताएं कि रात को ज़ारा मेरे कमरे में क्या कर रही थी? सोना, ये कपड़े कहाँ लेकर जा रही हो? सितारा जी ने कहा है कि इन्हें धो दो। सितारा जी बिना तुम लाओ, मुझे तो मैं धो दूंगी। ठीक है, रहने दे, मैं खुद धो लूंगी। सोना मेरी बात तो सुनो। सोना, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? ज़ारा इज योर फ्रेंड, तुम्हारी कुलीग है, इनफैक्ट तुम्हारी लाइफ पार्टनर भी बन जाए। लाइफ पार्टनर नहीं बनेगी। लाइफ पार्टनर के लिए आप मेरी चॉइस जानती हैं। मैं सोना के सिवा किसी और का नहीं सोच सकता। पता नहीं तुम किस ख्वाब के पीछे भाग रहे हो। सोना जैसी मोहब्बत तुम्हारे कई हजार फैंस भी तुमसे करती हैं, क्या उन सबसे शादी करोगे? लाइफ पार्टनर के इमेज पर ज़ारा पूरा उतरती है, जिसके साथ फेम और सक्सेस भी चलता है। मॉम, इन सब चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जिस कामयाबी की आप बात कर रही हैं ना, वो ऑलरेडी मेरे पास है। उन सब चीज़ों के लिए मुझे ज़ारा जैसे झूठे और बनावटी रिश्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद उसे कहिएगा मेरे रूम में ना आए, और ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पागल हो गया है, कुछ नहीं जानता क्या इसके लिए सही है, क्या इसके लिए गलत है। मोहब्बत का भूत सवार है, बहुत जल्द ये भूत भी उतर जाएगा। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? लेकिन तुम्हारी आंखें तो बंद है। आंखें बंद हो तब भी तुम्हारे कदमों की आवाज सुन लेती है। मैं पूछने आई थी कि पूछने आई थी या अपने शिकार किए को तड़पता देखने आई थी कि जिनको तुम छोड़ देती हो वो कितना तड़पते हैं, कितना सिसकते हैं। तुम क्या हो सुल्तान? बताओ क्या हो तुम? तुमने और तुम्हारी इस बेकार मोहब्बत ने अपने साथ किया जो किया, मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा, और तुम अभी भी इसी चाहत का दम भर रहे हो। हाँ तो तुम जाओ यहां से। वफा की असलियत से दूर तुम और तुम्हारे घर वाले सबके सब धोखेबाज हो। अरे सोना, लाओ मुझे दो। तुम क्यों करने लग गई है? रहने दे, कर लूंगी मैं। मैंने कहा ना तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे नसीब का बोझ है और मैं ऐसे उठा लूंगी दिन डर। अरे सोना, मैं मना कर रहा हूं। अरे मैंने कहा ना छोड़ो इसे। परवान छोड़ दे सोना प्लीज छोड़ो। अरे मैं कह रहा हूं। सोना बेटा, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? और एक ऐसी जगह पे रह रही हो तुम? किसका घर है ये? मेरा घर है ये।
ये तुम्हारा घर है? मगर बेटा, तुमने तो कहा था कि परवान तुम्हें अपनी कजन की तरफ लेके जा रहा है। बाबा वो इन्होंने वो मैंने सोना और आपसे झूठ बोला था। तो तुमने सबको झूठ बोला। झूठ बोलकर सोना से शादी की तुमने। ना तो तुम दुबई से आए हो और ना ही तुम हमारे स्टेटस को मैच करते हो। इसका मतलब है शायान सच कह रहा था। बेईमान शख्स, तुमने हमारे साथ झूठ बोला। हमारे जज्बात, हमारे एहसासात के साथ खेला। अरे तुम्हें बेटा समझकर अपने सीने के साथ लगाया था। सनी और बिया ने तुम्हें भाइयों जैसा प्यार दिया था और तुमने हमें धस दिया। बताओ बताओ, क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? बताओ। बाबा प्लीज छोड़ दें परवान को। सोना तुम चुप रहो और बीच में मत आओ। चलो हमारे साथ। सोना कहीं नहीं जाएगी। ये जाएगी हमारे साथ। चलो बेटा सुनो, ये घर, ये जगह तुम्हारे रहने के काबिल नहीं और ये घटिया शख्स भी तुम्हारे काबिल नहीं है। चलो। बाबा मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। और ये रिश्ता मामा ने जोड़ा था ना, मैं ऐसे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकती। बेशक बेशक बेटा, ये रिश्ता तुम्हारी मामा ने जोड़ा था, लेकिन अगर आज वो यहां होती तो वो भी यही करती जो मैं करने जा रहा हूं। चलो। बाबा मैं सच कह रही हूँ, मैं वाकई में खुश हूँ। झूठ झूठ बोल रही हो मेरी बच्ची। बाबा मामू, बाबा मामू, बाबा क्या हो रहा है आपको? मामू, बाबा अंकल, बाबा क्या हुआ? बाबा मामू, मामू, बाबा क्या हुआ है? डॉक्टर को बुलाए, एम्बुलेंस बुलाए, परवान डॉक्टर को फोन करें प्लीज। बाबा बाबा मैं मोबाइल लेके आया। हाय मॉम। हाय शयान, हम्म? तुमने जारा की नई फिल्म देखी है? देखा है मॉम। और आप ये क्या जारा का जिक्र करती रहती हैं हर वक्त? इंडस्ट्री में और बहुत टैलेंटेड लड़कियां हैं। अब आप मरहा भट्ट को ही देख लें, क्या जबरदस्त एंट्री दी है उसने। नो डाउट मरहा भट्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जारा जैसे पोजीशन पे पहुंचने के लिए उसे कई साल लग जाएंगे। मैं नहीं मानता मॉम। मुझे लगता है इंसान का काम उसे आगे लेकर जाता है, और अगर वो दिल से काम करेगी तो बहुत जल्द जारा से आगे निकल जाएगी। नो, आई डिसएग्री। तुम देखना, जारा की ये फिल्म टॉप करेगी और ये मरहा भट्ट जैसी एक्ट्रेसेस को बिल्कुल पीछे छोड़ देगी। बिलीव मी। ठीक है मॉम, आप भी यही और मैं भी। देखते हैं आपकी जारा कब तक इंडस्ट्री पे राज करती है। खैर ये देखें। माय गॉड, यू लुक फैबुलस। ये हेयर स्टाइल कितना सूट कर रहा है तुम पर। शायान, ये वाला शूट कब हुआ? ये लास्ट वीक है। अमेजिंग, आई जस्ट लव देम। आपको लुक पसंद आया? देखो, इसे कहते हैं ना सुपरस्टार। यू हैव द लुक्स, ऑनेस्टली। दिखाएं और दिखाता हूँ। देखा ये वाला। अंकल को कुछ नहीं होगा सोना, वो अभी आ जाएंगे। भैया बाबा बहुत तकलीफ में थे, उन्हें बहुत दुख हुआ है मुझे इस हाल में देख के।
सोना, ऐसी बातें मत करो, ये वक्त की बातें करने का नहीं है। सिर्फ अपने वालिद के लिए दुआ करो बस। या अल्लाह मेरे बाबा को सेहत दें, वो बस ठीक हो जाए। सारा तुम पप्पू को कॉल करके पूछो तो सही। अच्छा, मैं करती हूँ कॉल। क्या हुआ, उठाया फोन? नहीं उठा रहा यार। वो बेचारी को देखो यार, कैसे रो रही है यार। है यार, सारी सी बात है, अभी उसने अपनी माँ का सदमा झेला, फिर उसके बाप के साथ ये सब हो गया, वो कैसे नहीं रोएगी सारा। अच्छा तुम उसको संभालो ना, मैं वह पानी लेकर आती हूँ। है, संभालो उसका पानी लेते हूँ। सोना प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज सोना। अंकल को कुछ भी नहीं होगा। पिया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, बाबा कब तक आएंगे? सनी, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो मैं मेड से कह के खाना लगवा देती हूँ, तुम खा लो खाना। नहीं, मुझे बाबा के साथ ही खाना है। तो फिर तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा, वैसे ही बाबा को इतनी देर हो गई है। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुप्पू से पूछता हूँ, शायद हमें कुछ पता हो। हाँ हाँ भाई, क्या पूछना है पुप्पू, तो पूछो। वो बस मुझे ये पूछना था कि बाबा की आपसे बात हुई है, क्योंकि इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आए। बेटा वो तो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल? खुप्पू, आप हमारे बाबा के बारे में क्या बोल रही है? जो सच है वही मैं तुम्हें बता रही हूँ, ज्यादा उस पर चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी परवान भाई को कॉल करती हूँ। अरे उसी की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा परवान भाई सर से पैर तक झूठा है, झूठा। अभी अभी मुझे फहीम की कॉल आई कि परवान दुबई से आया ही नहीं, क्योंकि वो कभी दुबई गया ही नहीं, वो तो कराची में ही रहता है, और वो भी किराए के छोटे से घर में। और जब ये बातें तुम्हारे बाबा के सामने आई तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। अब गए हैं तुम्हारे बाबा को हॉस्पिटल लेकर, देखो अब क्या होता है, दुआ करो। हाँ फहीम, हैं? हाँ हाँ बताओ मुझे। कि अल्लाह मेरे बाबा को कुछ भी ना हो, इन्हें अपने ईमान में रखे। परवान, बाबा कहाँ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, बाबा कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, बाहर है ना वो, तो मैं खुद मिल लेती हूँ जाके। तुम्हारे बाबा बाहर नहीं है। क्या मतलब है? क्या मतलब है कि बाबा बाहर नहीं है? वो मैं क्या? हाँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताए ना मेरे बाबा कहाँ है? तुम्हारे बाबा
इस दुनिया में नहीं रहा।